जय जिनेंद्र, हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो आज जो ग्रंथ मैं रिकमेंड करने वाली हूँ वो 100% आप बाय कर लो कहीं से भी या पीडीएफ ले लो, क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है जिसके बिना हमारा शायद लिबरेशन इस काल में तो संभव नहीं है। एंड इस ग्रंथ का मेरे पास पर्सनल कॉपी है जो ऑलमोस्ट 10 साल से है मेरे पास। एंड मैं ये ग्रंथ खुद 4-5 बार पढ़ चुकी हूँ, इसके अनेक प्रवचन सुन चुकी हूँ। बट फिर भी जितनी बार भी मैं इस ग्रंथ को पढ़ती हूँ एक नया मीनिंग निकल कर आता है, एक ऐसी चीज आती है जो मैंने शायद लास्ट टाइम मिस कर दी थी। एंड मेरी जो पर्सनल कॉपी है उसमें मैंने नोट भी किया हुआ है बहुत कुछ पेंसिल से। सो ये बहुत मतलब सारे ग्रंथ का जो निचोड़ है वो इस ग्रंथ में इसके जो राइटर हैं उन्होंने लिखा हुआ है। इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं। एंड ये नोट करने की बात है कि 9th चैप्टर अधूरा रह गया, इसका मतलब ये ग्रंथ भी अधूरा है। बट फिर भी अधूरा रहने के बाद भी जो 9 चैप्टर्स हैं वो इतने अमेजिंग हैं कि हमारा काम तो हो जाएगा अगर हम पढ़ लें तो। इसका थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि क्या है। इसमें संसार अवस्था का स्वरूप है, हमारे जो भी दुख हो रहे हैं, भव का रोग लगा है वो कैसे हुआ और उसके कॉज क्या हैं और अभी क्यों हो रहा है, उसके अलावा उसका निवारण कैसे होगा, उसमें हम क्या झूठे उपाय कर रहे हैं, उसको क्या हम सही सॉल्यूशंस कर सकते हैं। एंड उसके बाद मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हमारा कैसे हो रहा है, और जैन धर्म में कुदेव कैसे होते हैं। अन्य कुदेव का तो इसमें लिखा ही है, बट जैन धर्म में कुदेव का जो स्वरूप हो गया है उसका भी यहाँ पे निरूपण किया गया है। उसके अलावा जैन धर्म में या हम लोग कैसे मिथ्या दृष्टि हैं उसका विवेचन है। और सम्यक्त्व के लिए हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट्स चाहिए ना वो सब इसमें आ गया है। सो बहुत सारे लोगों ने ये अब तक गेस कर लिया होगा। एंड ये है मोक्ष मार्ग प्रकाशक बाय पंडित प्रवर टोडरमल जी। सो ये बहुत ही अमेजिंग है, इसको आप मिस मत करो। बाकी सारे रिकमेंडेशंस छोड़ दो, ये पढ़ लो, बस सारा काम हो जाएगा, ये पढ़ लो। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है अब तो। एंड कुछ समझ में नहीं आए तो उसके लिए प्रवचन भी अवेलेबल है। एंड पेपर बैक के लिए आप डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं उनसे कर सकते हो। बहुत सारे मंदिरों में भी ये है। जाओ यार पढ़ो बस, और कुछ नहीं कहना।